स्क्वायर एक्स, ठीक है, 1/cos² ब्रैकेट में 1 माइनस tan x होल स्क्वायर, सॉरी जो है होल स्क्वायर। तो ये जो है dx दिया है, हम क्या करेंगे यहाँ पे कि सबसे पहले अगर 1/cos² x समझते हैं तो इनको हम अंश में ले जाएंगे तो क्या बनेगा, देखिए क्या बनेगा आपको समाकलन, और 1/cos का हो जाता है सेक, लिखते हैं sec² x हो जाएगा, और बटे में बच जाता है 1 माइनस tan x, और इनका हो जाएगा होल स्क्वायर, और dx लिखते हैं। अब क्या करते हैं कि मान लेंगे, ठीक है ना, लिखेंगे माना क्या है कि 1 माइनस tan x इक्वल टू t, ठीक है। मानने के तुरंत बाद हम t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, ठीक है। तो t के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या मिलेगा, देखिए ये हो जाएगा 0, माइनस रहेगा tan का अवकलन होता है sec² x और इक्वल टू 1। लेकिन यहाँ पे समझने की ज़रूरत है और भूलना नहीं है, बिल्कुल नहीं भूलना है, और इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 0, मतलब बच क्या जाता है, अगर हम इसको 0 कर दें, मतलब अगर सपोज यहाँ पे मिटा दें इसको, तो माइनस को हम उधर करेंगे और इनको मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा क्या मिलेगा आपको sec² x, ठीक है, और dx इक्वल टू ये माइनस उधर, तो यहाँ पे हो जाएगा dt। समझ में आ रहा है। हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि सवाल में हमें मिल रहा है sec² x dx ना, जो कि यहाँ पे हमें भी मिल रहा है, तो यहाँ पर भी मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि वैल्यू रखेंगे। अब देखते हैं, तो समाकलन हो जाएगा आपका, और sec² x dx, इसके स्थान पे माइनस dt लिखते हैं, लिख देंगे माइनस dt, और बटे में इतना बराबर हमने मान करके रखा है t, तो चूंकि इसका स्क्वायर है तो हमें लिखना पड़ेगा स्क्वायर। उसके बाद सिंप्लीफाई, माइनस को हम बाहर ले लेते हैं, कैसे, देखिए ऐसे। उसके बाद लिख सकते हैं 1 यहाँ पे समझना है, अगर यहाँ पे बटे में स्क्वायर है तो अंश में ले जाते हैं तो क्या मिलेगा -2 और लिख सकते हैं dt। अब करते हैं हम समाकलन, तो माइनस रहेगा, और ध्यान देने की ज़रूरत ये है कि जब हम समाकलन करते हैं तो एक घात जोड़ दिया जाता है, क्योंकि ये ऑलरेडी माइनस है तो जोड़ेंगे तो ऑटोमेटिकली घट जाएगा, तो कितना होगा जो है t के पावर -1, और जितना घात होता है उतना, और जो ही समाकलन करेंगे प्लस c। हम जानते हैं कि जब ये ऐसे इस तरह से माइनस मिलता है तो माइनस माइनस प्लस बन जाता है, और जो है बच जाएगा -1 और प्लस c, यानी कि t के पावर हो गया। अगर हम इनको प्लस बनाना चाहेंगे घात को तो बटे में लिखना पड़ेगा और प्लस c हो जाएगा। पुनः अब हम वैल्यू रखना चाहेंगे तो वैल्यू t का जो है 1 माइनस tan x है और प्लस c हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 25 नंबर का आंसर, ठीक है। नेक्स्ट सवाल जो दिया हुआ है 26 नंबर, दिया समाकलन cos √x dx। यहाँ पे हम क्या करते हैं, पुनः हम मान लेते हैं, लिखेंगे माना रूट में x इक्वल टू t, ठीक है। यहाँ पे मानने के बाद हम t के सापेक्ष क्या कर देते हैं कि अवकलन कर देते हैं, ठीक ना। तो क्या होगा, ये जो है रूट में x का मतलब होता है पावर 1/2 और इक्वल टू t, ठीक है। तो चूंकि अब समझना ये है, ये तो होता है, ठीक है, लेकिन 1/2 होता है, अवकलन हम करते हैं तो घात सामने आ जाता है, तो हम लिख लिए सामने, सामने लिख लिए। और रूल ये है कि 1 घटा दिया जाता है, तो हाँ, तो घटाएंगे तो माइनस जो है 1/2 हो जाएगा, और चूंकि x लिखा है यहाँ पे, हम कर रहे हैं अवकलन t के सापेक्ष, तो लिखना होगा इतना, यानी कि dx/dt। अब क्या करते हैं कि dt को उधर और 2 को भी उधर, तो बच क्या जाएगा, यहाँ पे समझना है जो है -1/2 घात बच जाएगा, ठीक है, और बच जाएगा यहाँ पे dx और इक्वल टू ये 2 इधर और dt भी इधर, क्योंकि ये माइनस घात है, अगर हम इनको प्लस बनाना चाहें तो इनको बटा में लिखना पड़ेगा, ठीक है। और हम जानते हैं कि बटा में लिखने पे 1/2 प्लस तो आएगा, लेकिन हम ये भी मालूम है हमें कि 1/2 जो पावर रहता है तो उनका हम रूट भी दे सकते हैं, और हो जाएगा dx इक्वल टू 2 dt, यानी कि हमें वैल्यू क्या मिला, 1/रूट में x dx इक्वल टू 2 dt मिला है। अब हम यहाँ पे ये देखते हैं मूल समीकरण में कि अगर सपोज यहाँ पर हमने मान लिया 1 है मल्टीप्लाई के रिलेशन में, तो 1/√x
रूट में x dx बराबर हम लिख सकते हैं 2dt। ठीक है, चूँकि समाकलन हम पहले सवाल को लिखते हैं, समाकलन है और कॉस जो यहाँ पे हम लिखे हैं और इतना बराबर हमने t जो मान करके रखा है इनको लिखेंगे और 1/रूट में x dx ये जो है आपका, ठीक ना, ये जो है इनके स्थान पे लिखेंगे 2dt। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। लेकिन याद रखना यहाँ पे नहीं लिखना होगा आपको, ठीक ना, आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे यानी कि 2dt। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, 2 को हम बाहर ले लेते हैं समाकलन के बाहर और बच जाएगा cos t और फिर dt लिखेंगे। ठीक है, हम जानते हैं cos का समाकलन क्या होता है, cos का केवल साइन होता है ना, sin t हो जाएगा, 2 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, और फिर हम प्लस c लिखेंगे और क्या होता है कि 2 लिखेंगे साइन और t के स्थान पे वैल्यू रखेंगे तो रूट x हो जाएगा और प्लस c हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 26 नंबर का आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है। इनटू cos 2x dx। हम ऐसा करते हैं कि अगर यहाँ पे ये देखते हैं कि अगर मान लेते हैं, लिखेंगे माना, अगर हम मान लेते हैं sin 2x और इतना बराबर t, तो अवकलन करने पे लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पे, ठीक ना, तो क्या हो जाएगा, साइन का जो है अवकलन क्या होता है, कास होता है ना, तो लिखेंगे कास, चूँकि हाँ इनटू 2, अब कास इनकी साइन का हो गया कास और 2x का करिएगा तो हो जाएगा केवल 2 और लिखना पड़ेगा dx/dt। ठीक है, अच्छा ये हो जाएगा इतना और इक्वल टू लिखेंगे 1 और 2 को अगर हम यहाँ पे सामने लिख लिए तो बचेगा क्या, cos 2x बचेगा और dx और t को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के रूप में हम लिखेंगे। मतलब हमें यहाँ पे ध्यान देना है कि चाहिए क्या, cos 2x dx चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2 भी है तो हम 2 जो है ये इसको हम एक बार फिर से थोड़ा सा कष्ट करके इतना dx इक्वल टू dt/2 लिख लेंगे। समझ में आ गया ना। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम ऐसा काम करेंगे कि ये सभी वैल्यू जो है मूल समीकरण में रखेंगे तो क्या मिलेगा, चूँकि समाकलन ऐसे ही लिखेंगे और रूट भी लिखेंगे और इतना बराबर हमने माना है t, तो इसके स्थान पे t लिखेंगे और इतना यहाँ से यहाँ तक का टोटल जो है आपका dt/2 है तो इनटू दिखा करके dt/2 लिखेंगे। उसके बाद क्या करते हैं, 1/2 यहाँ पे कॉमन समाकलन के बाहर ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद बच जाएगा रूट में t और dt। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, देखिए 1/2 और समाकलन और हम जानते हैं रूट का वैल्यू 1/2 होता है, t लिखेंगे dt ना। उसके बाद क्या होगा, 1/2 लिखेंगे और समाकलन करिए। हाँ, तो घात जोड़ दिया जाता है यानी कि 1 जोड़ दिया जाता है तो हम लिखेंगे t के पावर 3/2 और जितना पावर होता है उतना बटा में लिखना पड़ता है और जो ही समाकलन करते हैं तो c लिखना पड़ता है और 1/2 लिखेंगे और इनको उलट देंगे तो 2/3 हो जाएगा और यहाँ पे t के पावर जो दिया है 3/2 इसको दिखाएंगे प्लस c लिखेंगे। यहाँ पे ये देख रहे हैं 2 से 2 कैंसिल हो रहा है तो यहाँ पे अंश में 1 बच रहा है और बटे में 3 यानी कि अंश में 1 और बटे में 3 बच रहा है और बच गया t के पावर 3/2 तो हम t के स्थान पे वैल्यू रख देते हैं, एक स्टेप कम हो जाए कम से कम। तो यहाँ पे हमने मान रखा है sin 2x तो लिखेंगे आपका sin 2x लिखेंगे यहाँ पे तो लिखिएगा sin 2x, चूँकि ये तो t का वैल्यू है, इनका पावर दिया हुआ है 3/2 तो लिखेंगे और प्लस c लिखेंगे और ये जो हो जाएगा आपका सवाल नंबर 27। ठीक है, अब हम देखेंगे सवाल नंबर 28। ओके, तो सवाल नंबर 28 क्या है कि दिया है समाकलन cos x बटे में रूट में 1 + sin x dx। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं कि जो रूट में है 1 प्लस जो दिया है आपका 1 प्लस तो लिखेंगे 1 प्लस आपका sin x इतना बराबर t। ठीक है, अब करते हैं अवकलन तो लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या होगा, देखिए अवकलन हमने जो है क्या किया कि इनका करेंगे तो 0 हो जाएगा और प्लस इनका sin x का हो जाता है cos x तो लिखेंगे cos x और लिखना पड़ेगा इसके साथ ही साथ dx/dt। ठीक है, और इक्वल टू 1। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा आपका, अगर हम इनको यहीं पे ये करना चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो है cos x dx = dt। अब बताइए यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम क्या करते हैं, वैल्यू रखते हैं तो चूँकि समाकलन
और cos x dx यहाँ पे बराबर dt मिल रहा है ना, मिल रहा है ना। तो लिखेंगे यहाँ पे dt हो जाएगा और जो है बटे में रूट में केवल t, क्योंकि इतना बराबर हमने t मान करके रखा है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि समाकलन लिख लेंगे और यहाँ पे 1 अपान जो रूट में t है उनको पावर दे देंगे ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे लिख देंगे जो है आपका dt। इनको हम अंश में ले जाते हैं, जब अंश में ले जाएंगे तो समाकलन हो जाएगा और हो जाएगा t के पावर -1/2 लिखेंगे और dt लिखेंगे। अब हम करते हैं क्या, समाकलन। अब समाकलन वैल्यू रखते हैं तो जो है पावर में 1 जोड़ दिया जाता है, तो जोड़ेंगे तो ऑटोमेटिक घट जाएगा। तो चूंकि बचेगा हमारे यहाँ जो है आपका जो है लिखेंगे t के पावर है आपका जो है थोड़ा सा ये, तो t के पावर हो जाएगा 1/2 और प्लस c लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद t के स्थान पे वैल्यू रख देते हैं, तो चूंकि यहाँ से तो लिखें हाँ 1 प्लस जो है साइन x हो जाएगा ना, और जो है इनका पावर दे देते हैं 1/2 हो जाएगा और प्लस c। आप चाहे तो इनको ब्रैकेट भी दे सकते हैं, मतलब लिख सकते हैं 1 प्लस साइन x और ब्रैकेट हो जाए रूट हो जाएगा, ब्रैकेट नहीं रूट और प्लस c, और ये हो जाएगा आपका 28 नंबर का आंसर, ठीक है। समझ में आया ना।